अगर आप आज सफल लोगों की सूची उठाकर देखें तो एक बात साफ दिखाई देगी। हर बड़ा इंसान कभी बहुत छोटा था, लेकिन उसने छोटे कामों को छोटा नहीं समझा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का पहला पाठ माना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने भारतीय समाज को शिक्षा, सेवा और संस्कारों की असली परिभाषा सिखाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में बंगाल के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, पढ़ाई के लिए रोशनी नहीं थी, लेकिन थी तो बस एक चीज, विद्या पाने की जिद। रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ते थे और स्कूल तक हर रोज 60 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। क्या इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए कि वे बड़े आदमी बन सके? नहीं, वे मानते थे विद्या सबसे अनमोल धन है। इसके आने मात्र से ही सिर्फ अपना ही नहीं, अपितु पूरे समाज का कल्याण होता है। एक दिन स्कूल में एक शिक्षक ने ईश्वर चंद्र जी से कहा, अगर कक्षा की सफाई हो जाए तो अच्छा होगा। कई छात्रों ने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन विद्यासागर जी ने बिना कुछ कहे झाड़ू उठा ली और पूरे कमरे की सफाई कर दी। लोग हैरान थे, एक होनहार छात्र झाड़ू, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं शिक्षा के मंदिर को साफ नहीं रख सकता तो ज्ञान प्राप्त करने का हक भी नहीं रखता। यही विनम्रता, यही दृष्टिकोण उन्हें एक दिन विद्यासागर बना गई। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो सिर्फ एक शिक्षक हूँ, बल्कि वे समाज के हर उस व्यक्ति की मदद करते जो दुखी था। विधवा पुनर्विवाह की वकालत की, बाल विवाह का विरोध किया और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। उस समय जब इन बातों पर चर्चा करना भी पाप माना जाता था, वे कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के काम न आए वास्तव में वह मनुष्य नहीं है, और सच्चा मनुष्य वही है जिसकी वाणी प्रिय हो, स्वभाव मधुर हो और चरित्र उज्जवल हो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हमेशा सिखाया कि अगर सफल और प्रतिष्ठित बनना है तो झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो झुकते नहीं, समय की हवा उन्हें झुका देती है। उन्होंने कभी बड़े कामों की तलाश नहीं की, वे छोटे छोटे कार्य करते गए। बच्चों को पढ़ाना, गरीबों की मदद करना, सड़कों पर जागरूकता फैलाना, लेकिन उन्हीं छोटे कामों ने उन्हें इतना बड़ा बना दिया कि आज हम उन्हें भारत के आदर्श पुरुष के रूप में जानते हैं। आज का संदेश, आज हम बड़े ओहदों, बड़ी गाड़ियों और बड़ी पहचान के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर खुद से पूछते हैं, क्या मैंने कोई छोटा अच्छा काम किया है? क्या मैं किसी के काम आया हूँ? विद्यासागर जी कहते थे, मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे हमेशा अपना अतीत याद करते रहना चाहिए, और बिना कष्ट के ये जीवन बिना नाविक की नाव जैसा है, जिसमें खुद का कोई विवेक नहीं।